गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है राइट्स या अधिकार। हम लोग देखेंगे कि हमारे एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे क्या राइट्स हैं, हमारे क्या अधिकार हैं जो हमारे पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आज हम लोग एक गहन चिंतन और विश्लेषण करेंगे। अगर हम लोग बात करें राइट की, अधिकार की, तो ये क्या है? अधिकार का जो अंग्रेजी जो शब्द है उसका अर्थ होता है वो है राइट, जिसका अर्थ होता है उचित। इस शब्द की अगर विस्तार से व्याख्या की जाए तो ये स्पष्ट होता है कि अधिकार मनुष्य के सामाजिक जीवन की अनिवार्य एवं उचित आवश्यकताएं हैं, जिसके बिना वो समाज में न तो पूरा का पूरा लाभ उठा सकता है और न ही समाज के लिए लाभदायक हो सकता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक अस्तित्व की कुछ मांगें होती हैं जिन्हें अधिकार के नाम से हम जानते हैं। अगर अधिकार की हम बात करें, अगर एक समान अर्थ में देखें तो अधिकार व्यक्ति के जीवन के व्यक्तित्व के विकास के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अधिकार ही वो हमें एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पर हम अपना मनचाहा काम कर सकते हैं, जो हमारे पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें कुछ करने की स्वतंत्रता चाहिए। जैसे एक एग्जांपल है, हम एक पढ़ने की स्वतंत्रता या जो हमारा राइट है, तो ये जो पढ़ने की स्वतंत्रता है, जो एजुकेशन है, वो हमारे फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21A के में जोड़ा गया, ताकि जहाँ तक हमारा मन कर सके वो हम पढ़ सकें। और क्योंकि एजुकेशन जो है वो हमारे पर्सनालिटी के लिए, हमारे पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और ये जो अधिकार जो है वो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। इसका अर्थ ये है कि जो स्टेट है, जो अथॉरिटी है, वो अप्रूव करती है कि दिस इज़ योर राइट। और अगर इस राइट का वायलेशन कोई भी करता है, चाहे वो कोई अथॉरिटी हो या कोई ह्यूमन बीइंग हो, कोई दूसरा व्यक्ति हो, तो यहाँ पर वो जो अथॉरिटी है, जो जुडिशरी है, वो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। परिभाषाओं की बात करें तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशन हैं। अगर हम लास्की के अनुसार देखें तो लास्की ये कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे शर्तें हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति सामान्यतः अपने उत्तम का प्रदर्शन नहीं कर सकता। इट्स मीन्स जो राइट्स हैं वो कंडीशन है जो हमारे बेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, और जब तक हम फ्री नहीं होंगे, हमारे कुछ राइट्स नहीं होंगे, तब तक हम अपना बेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने परिभाषा दी है राइट्स की, जैसे कि विले ये कहते हैं कि अधिकार स्वतंत्रता के लिए उचित दावा है जो उसे कुछ कार्यों को करने के लिए आवश्यक होता है। अगर हम ये देखें कि ये जितने भी डेफिनेशन हैं, ये जितने भी परिभाषाएं हैं, अगर इसका निचोड़ हम देखें, अगर इसको कंक्लूड करें, तो हम ये कह सकते हैं कि अधिकारों का जन्म समाज में होता है। अधिकार मनुष्यों की सामाजिक अवस्था का ही परिणाम है। यदि सोसाइटी नहीं होगी तो अधिकार भी नहीं होंगे। और इसके साथ ही साथ प्रत्येक अधिकार का किसी न किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर राइट मिला है तो उसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी कि वह किसी दूसरे के राइट्स का वायलेशन ना करे। और इसके साथ एक्सेप्शन भी, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी है, कि भले आपके मौलिक अधिकार है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कि कुछ परिस्थितियों में आप मौलिक अधिकारों का पूरा प्रयोग नहीं कर पाएंगे, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जैसा भी उचित होगा। और इसके साथ ही साथ ये है कि राज्य जो है वो सार्वजनिक हित के लिए होते हैं। समाज केवल उन्हीं अधिकारों को मान्यता है जिस पर कि परहित साधन हो सके। इट्स मीन्स जो आपके राइट्स हैं वो ये नहीं कि हमारे कोई भी राइट्स है तो हम किसी के दूसरे राइट का भी वायलेशन कर सकें। नहीं, आपको दूसरे के भी राइट को ही उतनी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और इसके साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि अधिकारों का मूल उद्देश्य ये होता है कि जिससे व्यक्ति का नैतिक विकास हो सके। व्यक्ति समाज से उन अधिकारों की मांग करता है जिनके माध्यम से उनके व्यक्तित्व का विकास जो है वो पूरी तरीके से हो सके। तो एक हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति का जो अधिकार होता है वो इसलिए भी होना चाहिए जिसके कारण जो है प्रत्येक व्यक्ति को एक बुनियादी स्वतंत्रता मिल सके, और जिसके आधार पर वो अपने जीवन की जो भावी योजनाएं हैं और अपने जीवन के वर्तमान और भविष्य की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरी कर सके। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स की,
यानी कि जो अधिकारों का अगर वर्गीकरण करें कि अधिकारों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं और कि जो राइट्स है उसको हम किन किन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अधिकारों को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल राइट्स यानी कि प्राकृतिक अधिकार, दूसरा है मॉरल यानी कि नैतिक अधिकार, तीसरा है लीगल राइट यानी कि कानूनी अधिकार। और इस लीगल राइट को भी हम पुनः 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, दूसरा है पॉलिटिकल राइट यानी कि राजनीतिक अधिकार, और तीसरा है सोशल राइट यानी कि सामाजिक अधिकार या नागरिक अधिकार। तो हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। पहला है नेचुरल राइट्स यानी कि प्राकृतिक अधिकार। हम ये जानते हैं, ये हम लोगों ने ये हम जानते हैं कि जब जो नेचुरल राइट्स जो होता है वो नेचर हमें देता है। अगर हम बात करें कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की यानी सामाजिक समझौते के सिद्धांत की, जिसके प्रोपाउंडर हॉब्स, लॉक और रूसो थे, उन्होंने भी ये कहा कि स्टेट के ओरिजिन होने से पहले ही कुछ राइट्स हमें मिले हुए थे जिसको कि नेचुरल राइट्स या प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। इन प्राकृतिक अधिकारों के बारे में जो लॉक है वो ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट एज अ ट्रस्ट इस नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। उन्होंने 3 तरीके के नेचुरल राइट्स की बात की थी, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू फ्रीडम। और वो ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है एज अ ट्रस्ट इन तीनों राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। और ये जो नेचुरल राइट्स हैं ये स्टेट के ओरिजिन होने से पहले ही, यानी राज्य जब अस्तित्व ही नहीं था तभी ये नेचुरल राइट्स हमें मिले हुए थे। नेक्स्ट है मॉरल राइट्स यानी कि नैतिक अधिकार। ये नैतिक अधिकार क्या हो, नैतिक जो अधिकार है वो क्या होता है? ये हमारी एक इंटरनल फीलिंग है, ये हमारे अंदर से आती है। फॉर एग्जांपल जैसे एक पेरेंट्स होते हैं, अपने छोटे बच्चों का लालन पालन पोषण करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, तो वो ये अपेक्षा रखते हैं कि जब वो ओल्ड एज में आए तो उनके बच्चे भी उनकी देखभाल करें। तो यानी कि यहाँ पर जो उनके बच्चे हैं ओल्ड एज में अपने पेरेंट्स को पूरी तरीके से एक मेंटली सिक्योरिटी दे सके और उनकी देखभाल कर सके। तो यहाँ पे लेकिन ये है कि ये जो मॉरल राइट है उस पर किसी भी अथॉरिटी का कोई कमांड नहीं होता है। ये हमारे अंदर से हमारी एक इंटरनल फीलिंग होती है कि हम किस तरीके से एक नैतिकता का प्रदर्शन कर सकें। यहाँ पर कोई भी अथॉरिटी हमें कंपेल नहीं करेगी कि आप जो है अपने नैतिकता का प्रदर्शन करें या नैतिक हों। लीगल राइट थोड़ा काफ़ी डिफरेंट है इन दोनों से। लीगल राइट मीन्स यानी कि कानूनी अधिकार, और लीगल राइट जो होती है वो प्रोटेक्टेड होती है बाय द लॉ एंड बाय द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यानी कि कोई भी व्यक्ति का अगर राइट है, उसको कोई अथॉरिटी या कोई भी दूसरा जो पर्सन है अगर उसके राइट को वायलेट करता है या कोशिश करता है तो वह लॉ के थ्रू और जुडिशरी के माध्यम से अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करवा सकता है। और यहाँ पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर इंडिपेंडेंस जो जुडिशरी है उसको ये कहा गया है कि वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, यानी कि कोई भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। और ये बात जो है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 यानी 226 में भी कही गई है कि आपके फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए रिट दायर करने का जो अधिकार है वो आपको मिला हुआ है। तो लीगल राइट्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला है फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार बहुत सारे कंट्रीज़ में हैं, जैसे कि इंडिया, जापान, यूएसए से ही हमने फंडामेंटल राइट्स लिया है, यूएसएसआर, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और बहुत सी कंट्री में है। फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार का तात्पर्य ये होता है कि दीज आर द इसेंशियल कंडीशन फॉर गुड लाइफ, यानी कि ये एक अच्छे जीवन के लिए एक आवश्यक शर्त हैं। और ये फंडामेंटल राइट के थ्रू ही एक ह्यूमन बीइंग जो है वो अपना प्रोग्रेस कर सकता है, अपनी प्रगति कर सकता है। और ये बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में या डेमोक्रेटिक कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वहीं पर ये व्यवस्था की जाती है फंडामेंटल राइट्स की। अगर डिक्टेटरशिप कंट्री की बात करें तो वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में फंडामेंटल राइट जो है वो एक सिक्योरिटी होती है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो उसकी उपेक्षा नहीं की जाएगी, उसको भी एक अधिकार है, उसका भी कुछ मौलिक अधिकार है।
तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर। तो ये हमारे जो राइट्स हैं वो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए भी काफ़ी ज़रूरी हैं। पॉलिटिकल राइट की बात करें तो पॉलिटिकल राइट क्या है? पॉलिटिकल राइट वो राइट होते हैं, राजनीतिक अधिकार वो अधिकार हैं जो हमारे एक पॉलिटिकल राइट हमारा पॉलिटिकल लाइफ को सिक्योर करता है, इंश्योर करता है, और हम इसका और जिस भी कंट्री के अगर हम सिटीज़न हैं तो उस कंट्री के जो पॉलिटिकल अफेयर हैं उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकें। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में है राजनीतिक अधिकार, जैसे इंडिया, यूएसएसआर, जिसे जो अब रशिया में कन्वर्ट हो चुका है, यूएसए, वेस्ट जर्मनी, जापान एक्सेट्रा, बहुत सारी कंट्री में है। तो पॉलिटिकल राइट में कौन कौन से पॉलिटिकल राइट है? राइट टू वोट, मत देने का अधिकार, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, निर्वाचन में खड़े होने का अधिकार, राइट टू पिटीशन, याचिका दायर करने का अधिकार, राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की आलोचना करने का अधिकार। नेक्स्ट है सोशल राइट या सिविल राइट, जिसको सामाजिक अधिकार या नागरिक अधिकार भी कहते हैं। नागरिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो कि प्रत्येक मानव की प्रगति के लिए काफ़ी आवश्यक हैं और किसी भी समाज के कल्याण के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या क्या है? राइट टू लाइफ एंड सिक्योरिटी, जीवन और सुरक्षा का अधिकार, राइट टू फैमिली, परिवार का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू वर्क, कार्य करने का अधिकार, राइट टू स्पीच, भाषण, अभिव्यक्ति का अधिकार, जो हमारे आर्टिकल 19 में भी है, राइट टू रिलीजन, धर्म का अधिकार और राइट टू लिबर्टी एंड फ्री मूवमेंट, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार और कहीं पे भी घूमने फिरने का अधिकार। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, और लेकिन एक्सेप्शन भी काफ़ी होते हैं कि जैसे कि फ्री मूवमेंट यानी कहीं पे भी हम घूम फिर सकते हैं। लेकिन इस पर एक्सेप्शन ये लग सकता है, इसका अपवाद ये है कि जैसे कोरोना पीरियड जो था उसमें मूवमेंट पे ही रोक लग गई थी, ताकि जो स्प्रेड है, ये जो डिजीज़ है ये स्प्रेड ना हो, ये फैलाव ना हो, तो वहाँ पर रोका जा सकता है। ये अथॉरिटी स्टेट को है, जो कि आर्टिकल 12 में डिस्कस किया गया है, जो मैंने किया है, एक और मेरा वीडियो है आर्टिकल 12 पे। नेक्स्ट जो है राइट टू एसोसिएशन, संघ बनाने का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, एंड राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार इत्यादि। तो अगर हम देखें तो ये जितने भी राइट्स हैं, जितने भी अधिकार हैं, ये हमारे पर्सनालिटी के लिए, ये पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए, उसके विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीज़न होने के नाते ये हम सबका अधिकार है, चाहे हम किसी पोस्ट पे हो या ना हो, हम कोई अथॉरिटी हो या हम एक आम नागरिक हों, हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, प्रगति करने के लिए सारे जितने राइट्स हैं वो हम अपेक्षा करते हैं कि हमें सारे राइट्स मिले, और ये ज़रूरी भी है। आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।